सपनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। लो भाई तुम्हारा बिल आ गया। वादा है वादा, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। शुगर भाई एक बात बताओ। हाँ भाई पूछ। ऐसी कौन सी चीज है जो खाना खाते ही मर जाती है? इंसान। खाना खाने से इंसान नहीं, भूख मरती है। और अगर मैं उसी खाने में तुझे जहर मिला के खिला दूं तो भाई इंसान भी मर ही जाएगा। अच्छा चल तू ये बता। हाँ तुझे ये पता है हम चाय गरम क्यों पीते? क्यों भाई क्यों पीते? क्योंकि भाई ठंडी में हमें मजा नहीं आता। अच्छा भाई तो तुम्हें ये पता है कि हम चाय से पापी क्यों खाते? क्यों खाते भाई? क्योंकि भाई बढ़िया लगे। क्या तो सही रिया भाई, बढ़िया तो लगे। भाई लोग एक बात बताओ, क्या भाई जब भी हम लोग कोई अच्छा सपना देखते हैं तो वो सच नहीं होता है। लेकिन वही किसी सपने में हम सुसु कर देते हैं तो वो सच के सो जाता है। ओ भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे भाई तुम लोग ये बताओ, हम रोज रोज खाकर अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं, जबकि हम लोग एक ही दिन में 365 बार खा के पूरा साल फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। और भाई लोग ये भी बताओ, ये सूरज हमेशा दिन में क्यों उगता है, जबकि उसकी असली जरूरत तो रात में होती है। ओ भाई बिल्कुल सही। और भाई ये भी बात सोचने वाली है, हर किसी की शादी पंडित जी कराते हैं, पर पंडित जी की शादी कौन कराता है? हाँ भाई कौन कराता है? और भाई लोग ये बताओ, सब लोगों के पास 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है। हाँ भाई फिर सब लोग अलग अलग कैसे दिख रहे हैं? ओ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा भाई तुम लोग बताओ, ये सब किसी को पता है कि एग्जाम में तो टॉप लड़कियां ही करती हैं, तो फिर ये लड़के लोग एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं? तुम आज मुझे ये बता दो, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? तुम्हें एक बारी में मेरी बात समझ में नहीं आती? नहीं बता दो, नहीं आती तो समझ विस्तार में लिखकर एक पेपर पे दे दिया करूंगा। अरे लेकिन हुआ क्या है, मैंने तुमसे 1000 बार बोला कि मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी चीजों को टच करना है। अरे भाई क्या गुम गया तुम्हारा? क्या गुम सकता है मेरा? तुम ही सोचो। झाड़ू पोछा। अरे यार सॉरी, वो पिछली वाली गैलरी में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के साइड में रख दिया, जाके ले लो। अरे कम से कम बंदा बता तो दे यार, घर में और भी काम करने हैं मुझे, सुबह 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। सॉरी। हाय जी मेरा भाई कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे कहूंगी क्या बात है, आज तो मेकअप लगा कर आई है? हाँ यार थोड़ा सा। यार मैंने तुझसे कितनी बार बोला तुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, तू सर्जरी करा ठीक है? जी मैं ना, तुझे पता है कॉलेज में ना एक लड़का देख के मुझे स्माइल कर रहा था। हैं क्या बात कर रही है? वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, हाँ तो मेरी तो 3 दिन तक हंसी नहीं रुकी थी। अरे यार मैं नहीं कर सकता उसके साथ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे यार तू फोन रख यार, चल मुझसे नहीं होगा। क्या हो गया जिम्मी ना? कौन था? क्या करने की कह रहा था मेरे साथ? अरे यार तुझसे इज्जत से बात करने की कह रहा था, वो मुझसे नहीं होगा यार। वैसे जिम्मी ना तुझे क्या लगता है, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं ना? अरे यार जब लड़की सुंदर हो तो कौन उसके साथ दोस्त रहना चाहेगा? पर हम तो दोस्त है ना। हाँ तो तुम कौन सी सुंदर हो? अच्छा सुनो जी, बोलो तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इतने ऊंचे सपने मत देखो, इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, पर मुझे तो अच्छी लग रही है। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी बात यहाँ मत करो, अपने घर पर करो मेरे रिश्ते के लिए। अरे बड़ी बदतमीज हो तुम। बड़ी तो घर पर है, मैं तो छोटी हूँ। इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? वहीं से जहाँ तुम जाना भूल गए थे। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मेरे पास तुम्हारे से बेहतर लड़कियों की लाइन लगी हुई है। जैसे पब्लिक टॉयलेट के बाहर भीड़ लगती है वैसे ही ना। ज्यादा उछलो मत, मेरे पीछे लड़कियां पागल हैं। पागल ही होंगी, वरना होश में तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा भी ना हो। अब बस भी करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द तो हो गई, जब खाली दिमाग पर पहली बार जोर पड़ता है ना तो ऐसे ही होता है। भाई लोग मेरी छोटी हाइट का दुख मुझे छोड़कर सारी दुनिया को है। पता नहीं मेरी हाइट कम होने से आंटी आपका कौन सा चलता हुआ कारोबार रुक गया, जिसकी वजह से आपके पेट में इतनी मरोड़ उठ रही है। हाइट छोटी रह गई, हाइट छोटी रह गई। ठीक है मान लिया मेरी हाइट छोटी रह गई, पर आपकी भी तो सोच छोटी रह गई। मैंने कुछ बोला मैंने कुछ नहीं ना। आंटी जी जब कॉमन सेंस बट रहा था तो आप पता नहीं कौन से गुइयों के खेत में हल चला रही थी। अरे जब मेरे माँ बाप की हाइट मीडियम है तो मैं एक जिराफ की गर्दन लेके पैदा होता। बेटा आपकी हाइट छोटी रहेगी, वरना तो आप माशाल्लाह। आंटी जी मैं अभी भी माशाल्लाह ही हूँ, आप अस्तगफुरुल्लाह। आप अपनी फिक्र करें, बस थोड़ी हाइट और होती। मेरी फिक्र नहीं करो आंटी, अपनी बेटी की फिक्र करो जो 3-4 पे अटक गई है। अरे मैं तो बिना हिल के भी खड़ा हो जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा, और आपकी बेटी हील पहनने के बाद भी बॉनी दिखेगी। आंटी जी जिस तरीके से आपको अपने लंबे होने का कोई फायदा नहीं हुआ, उस तरीके से मेरी हाइट छोटे होने का मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आंटी आपके लंबे लंबे कद का, लंबे लंबे पैरों का, हाथों का क्या फायदा हुआ? उन्हीं हाथ पैरों को आप दूसरों के मामले में घुसा रही हैं। चलो मैंने माना 1-2 इंच मेरी हाइट बढ़ भी जाती तो कौन सा मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच जिता देता। अरे कोई बात नहीं, मेरी हाइट छोटी रहेगी तो क्या हो गया? मेरी जुबान तो लंबी है ना, जिससे मैं आपको कटाकट जवाब दे रहा हूँ। मेरी हाइट छोटी रहेगी मुझे पता है, लेकिन मेरी जुबान वो बहुत गज लंबी है। मैं आपको उसी जुबान से लपेट कर मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो मेरे मामले में घुसने की अपनी लंबी लंबी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है।
बाप के सामने बड़ा अकड़ के चल रहा है। ये अकड़ किस बात की है? रखनी पड़ती है पापा। रुक, तेरी अकड़ अभी निकालता हूँ। ट्राई करके देख लो। पढ़ाई हो गई? 2 बार रिवीजन भी हो गया। अगले एग्जाम की तैयारी हो गई। और उससे अगले एग्जाम की? लास्ट एग्जाम है ये। ऐसे नहीं, इसको अपने तरीके से काबू करना पड़ेगा। स्कूटी पेट्रोल डलवा दिया। टायर में हवा फुल है। घूमने किसके साथ? आपके साथ। या फिर मम्मी के साथ। शादी? अरेंज। नौकरी? सरकारी नौकरी। वेल प्ले पापा, बट नेक्स्ट टाइम। कुकी नंबर लिख। नंबर बोलो। 56 73 67 63। पापा इंग्लिश में बोलना। तो बच्चों सब अपना होमवर्क करके लेकर आए हो ना आज? जी सर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो सबसे पहले तू सुना मोची, 5 का टेबल सुना। ओके सर। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। और सुनाओ। और सब बढ़िया सर, आप सुनाइए। सवाल पूछ रहा हूँ मैं तेरे यहाँ पे। एक और सवाल पूछता हूँ, अगर तूने सवाल गलत दिया ना तो मार के दांत तोड़ दूंगा तेरा। अच्छा बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सर जी 1869। बहुत बढ़िया, ऐसे तो दे दे जवाब। अच्छा कोकी अब तू बता, 1874 में क्या हुआ था? सर जी गांधी जी पूरे 5 साल के हो गए थे। निकम्मे, ये पूछा मैंने तुझसे? गजब इंसान है। चल देख वो तू बता। तो तुझे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पता होगा। जी सर पूरा पता है। तो ये बता मेरी चप्पल स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? अगर सर आपका चप्पल एक्वालाइट कंपनी का है तो पुल्लिंग है, और लखानी कंपनी का होगा ना तो स्त्रीलिंग है। बाप रे, कितनी बार समझाना पड़ेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग तुझे? गोबर कहीं का, गजब लड़का है। तू बता हॉबी। मान ले तेरे इस जेब में भी 500 रुपए और दूसरी वाली जेब में भी 500 रुपए, तो तू क्या सोचेगा? सर जी मैं तो यही सोचूंगा कहीं मैं गलती से पापा की पेन तो नहीं पहनाया। सारे के सारे निकम्मे हैं। एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया किसी ने भी। कम से कम एक पोएम तो याद होगी, वही सुना दो। हाँ सर जी पोएम याद है। तो सुनाओ। चलो भाई। लिखे पेपर अच्छी नीला मैं तो कपें। बाप रे।